दो मजहब की गीत है, कहानी बड़ी बेजोड़। आखिर होए के कैसे चाहिए, जरा सा आप लोग चालान गौर करिए। कैसे बेटा? अरे बेगम ना हो कहीं बेगम 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 नूर जहाँ के जहाँ गिर सजाना हो पार नवा ले लिया ले हिरनी को कहानी का मतलब धर्म पर धर्म हो जाए, बात पर बात हो जाए, एकदम स्पष्ट फरिया जाए। ये भी ना ताकि मालूम पड़े कि जैसे हमने दोनों कलाकारन के अपने बुलौले हुए कुछ पावे भी ना, आप लोगन के कुछ मिल जाए। बेगम नूर जहाँ के जहाँ गिर सजनवा परनवा ले 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 एक हिरनी के। गीत मेरी दो धर्म से, एमा दो धर्म हिंदू और मुस्लिम और दू जानवर साथे लगल कोनो हल्लुक चीज नहीं खे। अब इनके गीत में तो हम ज्योति मौर्य का भी गाय के नाक के भरिया हो के दूसर कुछ गा सके, लेकिन नहीं, एक गीत का अवसर है, आप लोग कुछ मिल जाए, हमन भी काम हो जाए। आखिर बेगम नूर जहाँ के जहाँ गिर सजनवा परनवा ले 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 हिरनी के। जहांगीर साहब ने दिल्ली सल्तनत के बादशाह यानी राजकुमार, जिन्होंने एक हिरनी को मारा। क्यों मारा, कहां मारा, कैसे मारा, काहे मारा? राजा कई के घोड़ा सवारी और पहुंचे जंगल बीच मझारी, पहुंचे जंगल बीच मझारी, पहुंचे जंगल बीच मझारी। कहे पहुंचे आए बाबू, पहुंचे पहुंचे रजऊ, पहुंचे पहुंचे जंगल बीच मझारी, हिरनी प्यार करही बेचारी, राजा वचन बारसी। दिल्ली सल्तनत के बादशाह जहांगीर घोड़े को सजाते हैं, बीच जंगल में जाते हैं। हेलो, बीच जंगल में गईलन, एक हिरनी चरत है। हिरनिया चरत है, जब हिरनिया के चरत देखन हरियरे घास पाए के खूब खात रही। राजा साहब सोच गन कन ऐसे बढ़िया शिकार हमें मिले उले। वही समय बाबूजी धनुष पे बाढ़ चढ़ाए के जहांगीर ने बाढ़ को छोड़ दिया। बड़वा जाए के हिरनिया के छतिया में लगा, छतिया में लगा हिरनिया चौचक उलट गई।
जब चौचक हिरनी उलट गए तो राजा साहब पहुंचे नौकरे पास तो हिरनिया रोए के कही ये सरकार कवन कसूर कई कवन हमार कसूर रहा कि जवन तू हमें मार दे है तो कोनो बात ना, लेकिन हमारे एक बिनती सुना कहा हिरनी है बाबू हिरनी हिरनी है रजऊ हिरनी हिरनी कही कि राजा मरल कई तरंगा नावा हो तारनावा ले लिया यही हिरनी के हिरनी कहे कि राजा मरल के ही करनवा का राजा साहब हम जानवर है, हमार जिए का अधिकार नहीं बा, हमार कौन कसूर रहा तो हमें मार दे, हम तक घास न चरत रहे लेकिन ठीक बा मार दे तो कोनो बात नहीं बा, हम तो मरत है लेकिन हमार तो से एक शर्त बा आज हम मर जाते लेकिन हमारे आत्मा के शांति तब मिले जब तू सही न्याय करब, तब यह बिना कि तू राजा हुआ न्यायी हुआ न्याय करत हो। यहाँ से जब तू जाबत तोरे घरे तो घोर संकट आए, उस संकट में अगर तू सही न्याय कह देब तब हमारे आत्मा के शांति मिले। इतना कह के हिरनिया मर गए, जब राजा चले तब देखो यार भाका मास्टर सुनो कहानी और छत पर बैठी रहलिया रानी, कहाँ छत ऊपर बाबू छत ऊपर रजऊ छत ऊपर बैठी रहलिया रानी, हाथ में धनुषा बान के पानी नौवा पियत रहा एक। कहानी जस आगे तस्तत गझीन हिरनिया इतने राजा से वचन बनाए कहे कि राजा साहब हमरे आत्मा के शांति तब मिले जब तू सही न्याय करब, तब कहीं सही न्याय कहे तू घरे जाबे के संकट तोहरे कपारे आए। इतना कह के हिरनी मर गई है, राजा जब घरे चले उनकर जो बेगम साहिबा नूर जहाँ रहीन वो सोचे लागिन हमार सैया शिकार खेलत है तो हम धनुष बाण के निशाना लगाई देखी सही बैठा था कि यह सोच के बाबूजी अपने छत के ऊपर ठीक पीछे यमुना नदी हो, यमुना नदी के घाट पर एक कौआ पानी पियत रहा। कौआ जब पानी पियत रहा तो बेगम साहिबा हुई कौआ के ऊपर निशाना लगाइन, जब निशाना लगाइन तो एक चीज जान लग कौआ बहुत चालाक होते काहे से कई आँखी देखत है न हने कौआ बहुत चालाक होते, कौआ अपन से कनमनिया ताकत है। एक और ताकत देखे बुताई कई बारे ते कई बुताई, एक और ताकत ही बुताई जाए हर ताकत ही बुताई जाए, कनमनिया ताकत। जब कौआ ध्यान लगाए कि देखी छे राजकुमारी के मन में बा का
एकदम सन्निया के जब पानी पिए के चक्कर में पड़ा तब बेगम साहिबा सोचन की बास बास ही पर मारा बे अब ही के बाहर मार दे हमार काम भैया हो। लेकिन देखा जोनी समय कौआ के ऊपर बेगम साहिबा बड़वा छोड़ी तो कौआ सरवा गज से उड़ी गया। उड़ गया कौआ चला करा कप से उड़ गया तो आखिर बड़वा भाग का कहाँ जाके बाबू जाके रजऊ जाके तीर लगा धोबी पर करु दानवा हो पारनवा ले लिया ले एक हिरनी के कहानी आप लोग समझ रही हैं। जौनी समय बेगम साहिबा कौआ गुपरा बड़वा मारी कौआ बुक से उड़ी गया। जब कौआ कप से उड़ गया तो बगलिया एक धोबी कपड़ा धोवत रहा। धोबिया कपड़ा धोवत हो जाए के बड़वा धोबिया के छतिया में गप से लग गया। अब बेचारा चारों खाना लाग गन 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 खट 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 करे लाग एकदम फटफटाई। और जब धोबिया के बाण लगा लाग भर जब टंगरी फेंके कौआ तो उड़ के अपन डाली पर बैठ के कुल तमाशा देखत है। मारा हमें के मारा बड़ी चलाक बनी रहू न। हमार कवन दोस्त रहा तो हमारे ऊपर निशाना लगाऊ। कौआ उड़ के हुई डाली पर बैठ के देखता है हर धोबिया के बाण लगा धोबिया उलट गया। ये धोबिया उलट गया मुंगरी फेंकाए के तब का भारा केश जुट गए नारी और बेगम दिहाली ने बाहर के मारी। कहाँ बेगम दिहली रजऊ बेगम दिहली बाबू बेगम दिहली बाहर के मारी। धोबिया के बाढ़ लगा धोबिया उलट गया मुंगरी फेंकाए के पूरा धोबियान जब जुटा आए के हुई घाटे पर धोबिया छपटिया आय माई रे आई माई जिंदगी गई। धोबिनिया पहुंच गए कहे हमार राजा हाय 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 अब जब तू चला जाबे तो आज से बिसारते दुकान बनता है कहते स्वामी जब तू चले जावत हमार कुल एकदम मांग सुनी हो जाए कुल काम बिगड़ जाए मांग हमार कुल मट्टी हो जाए। धोबिया के बाण लगा बेचारा जीव निकाल के बुत्त हो गया। हाय हाय जब बुत्त हो गया तो पूरा धोबियान धोबिया के से उठाए बाण सुधार राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में पहुंच गया तो राजा करत का रहें कहीं राजा बाबू राजा राजा रजऊ राजा राजा न्याय सुनावत रहले तब न छानावा परनावा नहीं लेला यही हिरनी के।
करेंगे जौनी समय धोबिया के जब उठाए के लेके राजा जहांगीर के दरबार में जब पहुंचे वहां समय राजा न्याय सुनावत रहे। सभा लगी रही, दरबार लगा रहा। राजा जब न्याय सुनावते धोबिनिया कही सरकार हमरे संगे न्याय हो चाहे। आप राजा हुआ, आप राजा हुआ, हम यहाँ को प्रजा है का हमने जिए का अधिकार नहीं बा। आय है बाबू, राजा साहब जब इतनी बात धोबिनिया के सुनन के हमरे संगे न्याय कर तो राजा साहब के ऊ हिरनिया का बात याद आई गई। जवन हिरनिया मरे के पहले करे कि राजा साहब जब तू घरे जाबत के घोर संकट आए, अगर वहां समय संकट के घड़ी में तू सही फैसला दे देब तब हमारे आत्मा के शांति, नहीं तो हमारा आत्मा भटके। धोबिनिया पूछन बात का कहें कि सरकार तुहार मेहरारू जो बेगम साहिबा हैं हमारे परानी के छाती में बाण मार दे हैं, हमें न्याय कर। न्याय के बात सुने राजा साहब हिरनी की बात को याद करते उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, न्याय तेरे साथ होगा। बेगम साहिबा के बुलान कहन बतावा ये धोबी के कौन कसूरा काहे बाण मारू, काहे मरलू। तब बेगम साहिबा कहीं सरकार हम तो ऐसे ही निशाना लगावत रहे, मारत रहे कौआ के लगवा धोबिया के हमार कौन दोष बा। कहीं तो निशाना मारे के पहले सोचे न चाहे भैया। वही समय जब धोबिन कहे कि हमारे संगे न्याय हो तो राजा साहब कहे कि मैं तेरे साथ न्याय करूंगा। बुला ले तो बेगम साहिबा को। बेगम साहिबा के बुला के कहे सुना सुना जौने धनुष से तू धोबिया के ऊपर वार करे रहू वह धनुष से लेके आवा। बेगम साहिबा धनुष ले आइन, धनुष धोबिनिया के हाथे में राजा पकड़ाई दे। कब छुए तो रही नहीं, कबो धनुष छू जिंदगी भर मुंगरी चलाए लेकिन धनुष पाए तो कर हाथ हिल गया। हाँ जब हिले लगा तो कहे कि शांति से रहो, डरो मत। कहीं धनुष कैसन कहे कि तू ले ले रह। धोबिनिया के हाथ में धनुष, जहांगीर साहब के धोबी के छाती में चुभा हुआ बाण को निकाल लेते हैं। निकाल के लिया कोई धनुषिया पे टाइट कही दे, टाइट कह के धोबिनिया कहीं कि सुन ऐ मेरी बहन, तेरा पति मरा है ना, बेगम साहिबा ने मारा है, तो मेरा फैसला बस यही है। जा करके धोबिन के सामने खड़े हो गए, ऊपर का वस्त्र निकाल देते हैं। ऊपर का वस्त्र निकाल के ऊपर का आधा शरीर नंगी हो, कुछ ना तन पर हो। जब ऊपर का वस्त्र उतार के सामने खड़ा हो गए, इस छोट मुन्ना के तरफ से आशीर्वाद स्वरूप 20 रुपया प्रणाम करते हैं, सकल पंच को नमन करते हैं। चल जाए आशीर्वाद की कामना है भैया। तब राजा साहब ने धोबिन से बताया कि मेरा फैसला बस यही है, आज तेरा पति मरा है, जितना कष्ट तुझे है उतने कष्ट हमारे रानी के होवे के चाहिए। यही हमारा फैसला। मार दे बाण मेरी बहन। बहन शब्द जब नाम सुने बाबू हाथ से धनुष बाण छूट गया। गिर के राजा के चरण में जाए के अर्जी लगाए, कहे भैया जब तुम्हें बहन बनाए ले तो कौन ऐसा बहन है जो अपने भाई का जिंदगी ली, हम आपके ऊपर वार नहीं कर सकते। एक निवेदन है कि हमरे जैसे सैया मरल हुए इनकर दाह संस्कार सम्मान कर दिया। तो राजा साहब ने सम्मान को किया, लेकिन फैसला क्या सुनाया मास्टर, आखिरी अंतरा। सभा में राजा फैसला सुनाए, और धर्म का बहिनिया लिए बनाए। कहे धर्म के बाबू धर्म के, धर्म के रजऊ धर्म के, धर्म का बहिनिया लिए बनाए। लगाए नानू राम जी कलम छे।
राजा साहब ने फैसला दिया, तू मेरी धर्म की बहन है, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरी दुल्हन के चलते तेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए तू मेरी धर्म की बहन है, मैं तुझे यहीं पर रखूंगा। इतना बात जो इसमें जब धोबिनिया सुन ले तो फिर रोई के कहे कि भैया हो, अब आप हमें अपन धर्म के बहन बनाओ तो, लेकिन कलंक तो है लगई के नहीं ना चाहिए। कहे हमार स्वामी वही मरल हो, लेकिन हमारे पेट में 2 महीना का बच्चा पलत है। एकर वारिसदार एकर राजी के हकी के होई। राजा साहब कहें कि तू घबरा, मैं तू मेरी धर्म की बहन है तो मैं तेरे अपने दरबार में रखूंगा। धर्म की बहन बनाकर इस धोबीन को अपने दरबार में रखते हैं, लेकिन पेच फंस गया। करिया हो जब 2 महीना का पेटे में जो लड़का रहा, लड़कवा तो पैदा भा, लेकिन दोनों कौआ रहा डरिया पर बैठ के तकता ही हो, देखता ही रहा वहीं से कि हमारे कारण ही धोबिया मरल है। तब एकरे संगे हमहू के कुछ करे के चाहे। लड़का 2 महीना का पेटे में हो, जब समय पूरा भय पे जब पैदा हुआ तो कौआ का एक रोल उसमें आया। रोल क्या है? क्या? कभी जिंदगी रही तो बता देंगे। माँ यहीं से दूसरी गीत पैतरा बदल गया गुरुदेव आवाज।